हटा चुकी है, क्योंकि जिस नागमणि की खोज में तो इस धरती पर आया है, अब वही नागमणि तेरी मौत बनकर तेरे नर्क जाने के द्वार को खोलने वाली है। हमें तू नर्क भेजेगा जीवन? मूर्खाधिराज, जानता नहीं तू नर्क में यमराज का राज्य होता है, और यमराज का ही दूसरा नाम भैरवनाथ है। अब देख तुझे क्या दंड मिलता है। जम 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 बना देने। ओम ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्र। छिन्नमस्ता मेरी आत्मा पर काटे। नहीं, 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 मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। नहीं, चला गया। देख ली तुम दोनों ने हमारे तंत्र की शक्ति। यदि हमारी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो तुम दोनों का भी वही हश्र होगा जो भागने से पहले इस इच्छाधारी नाग का हुआ था। ये क्या हो रहा है महाराज को? महाराज ऐसे क्यों तड़प रहे हैं? काजल जी, हमें महाराज की सहायता करनी चाहिए। वो इच्छाधारी नाग जीवन तुम्हें डसकर तुम्हारे प्राण छीन लेगा। इच्छाधारी नाग? हाँ, जिस दानव को तुम महाराज समझने की भूल कर रहे हो, वो इच्छाधारी नाग जीवन है, जो महाराज के शरीर में समा जाता है और उसी ने महाराज को अपने वश में किया हुआ है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये हमारे महाराज ही हैं। काजल, ये क्या? महाराज के भीतर एक और महाराज समा गए। ये होता रहता है जगन सिंह। अब महाराज सुबह होने से पहले वापस डेरे पर नहीं लौटेंगे, क्योंकि उन्हें वो जीवन अपनी ज्वाला की तलाश में
सारी रात अंधेरे जंगल में भटकाता रहेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या पहेली है, क्या माया है? बस इतना समझ लो कि हर रात की यही कहानी है। महातांत्रिक भैरवनाथ का भी यही कहना है कि रात होने के बाद महाराज के सामने आने का मतलब मौत को दावत देना है। अब क्या होगा? उस इच्छाधारी नाग से महाराज को कैसे छुटकारा मिलेगा? उस दुष्ट आत्मा से महाराज को छुटकारा सिर्फ महारानी चंद्रकांता ही दिला सकती है। उन्हें यहाँ तुरंत ही बुलाना होगा। रात होने के बाद महाराज के सामने महारानी चंद्रकांता ही जा सकती है, क्योंकि एक पत्नी होने के नाते वो ही महाराज का सामना कर सकती है। ठीक है, मैं चुनारगढ़ जाकर संदेश देता हूँ और महारानी जी को पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आता हूँ। नहीं, यदि जीवन ने महारानी के 7 सैनिकों को देख लिया तो महाराज के प्राण भी छीन सकता है, इसलिए उन्हें यहाँ अकेले ही बुलाना होगा। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यदि चंद्रकांता यहाँ अकेली आ गई और रात के समय वीरेंद्र सिंह से उसका सामना हो गया तो तुरंत उनके भीतर समाया जीवन चुनारगढ़ की महारानी का अंत कर देगा। देखा भूमि, जीवन अपनी ज्वाला को पुकार रहा है। अवश्य ही वो ज्वाला यहीं कहीं आसपास होगी। वो रही नागिन। वो उधर ही खींची चली जा रही है जिधर से उसे पुकारने की आवाज आ रही है। ठहरो। रुक जाओ वहीं, आगे बढ़ने का साहस न करना। हम उस इच्छाधारी नागिन को पकड़ना चाहते थे, किंतु आपने हमारा ध्यान भंग कर उसे हाथ से निकल जाने दिया। कितने लंबे समय से हम उस नागिन की तलाश कर रहे थे। आप कौन हैं जिसने हमारे परिश्रम को व्यर्थ कर दिया? मुझे जानने से पहले तुम ये जान लो, जिस नागिन का पीछा तुम कर रहे थे, यदि तुम्हें यह ज्ञात हो जाए कि उसके अंदर कितना विष है तो तुम वहीं मूर्छित होकर गिर जाओगे। अब तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? हम महातांत्रिक बाबा भैरवनाथ के शिष्य हैं। मानव हत्या को रोकने के लिए उस इच्छाधारी नागिन के विष दंत की साधना करना चाहते थे। वो झूठा है, वो पाखंडी है, क्योंकि उसमें इच्छाधारी नागिन का सामना करने का साहस नहीं है, तुम्हारी बलि चढ़ा रहा है। भाग्य प्रबल था तुम्हारा जो आज बच गए। लौट जाओ और फिर कभी यहाँ आने का साहस न करना। मगर आप हैं कौन? मुक्ति सागर, मुक्ति सागर हूं मैं। इसको तुम्हारा तांत्रिक गुरु भली भांति जानता है। जाओ उसे कह दो नागमणि के सपने देखने छोड़ दे, वरना जीवन और ज्वाला का विष उसे इस संसार से मुक्त कर देगा और उसे मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये लीजिए युवराज। नहीं चाहिए हमें भोजन, हमें हमारा भाई चाहिए, हमारा भाई चाहिए। इतने विचलित मत होइए युवराज। यदि आपने आपका धैर्य खो दिया तो संकट और बढ़ जाएंगे। इस जंगल में अब हमें संकट ही संकट दिखाई दे रहे। इस जंगल ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तांत्रिक ने कल हमारी माताश्री और राजकुमारी के पिताश्री के लिए जो बातें कही, उसने हमारे मन की शांति भी छीन ली है। आप उस तांत्रिक की तुच्छ बातों पर विचार मत कीजिए।
वो इस जंगल से हमें दूर करने के लिए साजिश कर रहा है, अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए। राजकुमारी और तुम्हारे बीच विष का बीज बो रहा है वो। राजकुमारी को इस जंगल में रखने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि न जाने आनंद की खोज में हमें कहां कहां भटकना पड़ेगा। हमें राजकुमारी को तुरंत सैनिकों के साथ विजयगढ़ भेज देना चाहिए। नहीं युवराज, हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। आपको जाना ही होगा। हम आपको लेकर इस जंगल के उन कठिन और दुर्गम रास्तों पर नहीं जा सकते जहां आनंद के मिलने की संभावना होगी। तो क्या अब हम आप पर बोझ बन गए हैं युवराज? हम आपसे मिलने के लिए न जाने कितने समय से जंगलों में अकेले ही भटकते रहे, और आप हमें ही स्वयं से दूर करना चाहते हैं। युवराज ठीक कह रहे हैं राजकुमारी जी। आप सैनिकों को लेकर तुरंत विजयगढ़ की ओर निकल जाइए। जैसे हमें युवराज आनंद मिलेंगे, हम उन्हें लेकर अपने राज्य लौट आएंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सैनिकों, राजकुमारी के साथ जाओ। अरे कैसा मूर्ख है तू मोक्षनाथ। कब तक मानव अस्थियों को वृक्षों पर लटकाता रहेगा? जिस दिन मानव हत्याएं बंद हो जाएंगी, उस दिन से मोक्षनाथ का यह कर्म भी समाप्त हो जाएगा तांत्रिक। कितना भोला, कैसा मूर्ख है तू मोक्षनाथ। ये भी नहीं जानता? अरे हत्याओं का समय तो अब आरंभ हुआ है। देख लेना, एक दिन ये इच्छाधारी नाग अपना विष उड़ेल कर इस जंगल में शवों के अंबार लगा देगा। जहां देखेगा तुझे मानव शव ही दिखाई देंगे, और लटकाने के लिए एक भी वृक्ष खाली नहीं मिलेगा। जीवन हत्यारा नहीं हो सकता भैरवनाथ। उसे और उसकी नागिन को मैं वर्षों से जानता हूँ। वो दोनों कभी निर्दोष मनुष्य का अनिष्ट नहीं कर सकते। ये पाप कोई और कर रहा है, जिसे तू भी अवश्य जानता होगा भैरवनाथ। कैसा वज्र मूर्ख है तू। तू उस मुक्ति सागर का अनुसरण कर रहा है, जिसका सारा जीवन शवों का दाह संस्कार करते करते बीत गया है। उसके पश्चात उसकी पुत्री भी यही करते करते समाप्त हो जाएगी। परंतु हत्याओं का दौर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जीवन की हत्यारी आत्मा अमर है। भैरवनाथ, तुम अभी भी नागमणि को प्राप्त करने के भ्रम में जी रहे हो, मगर वो तो तुम्हें इस जन्म में कभी नहीं मिलेगी। अभी भी समय है भैरवनाथ, वापस लौट जाओ इस जंगल से, वरना तुम्हारी भी अस्थियां एक दिन इसी पेड़ पे टंगी मिलेंगी। मगर तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम तंत्र की आड़ में निर्दोष आत्माओं पर अत्याचार कर रहे हो। चले जाओ। नहीं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, क्योंकि यह कार्य हम मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं। मानवता की परिभाषा तू क्या जाने राक्षस। यदि तुझ में मानवता होती तो तू इच्छाधारी नाग और नागिन को अपने वश में करने के लिए यूं भटकता नहीं फिरता। पर अब चाहे तो जितनी भी शक्ति लगा ले, किंतु जीवन और ज्वाला के समीप तेरी परछाई भी कभी नहीं पहुंच सकेगी, समझ लेना तू। ये तो आने वाला समय ही बतलाएगा गौरी, कि जिस जीवन पर तुझे और तेरे पिता मुक्ति सागर को इतना गर्व है, वही जीवन तुम दोनों पर अपना विष उगलेगा, और तुम्हारी अस्थियां ये मोक्षनाथ ही वृक्ष पर लटकाएगा। देख लेना।
उस दुष्ट तांत्रिक की बातों से अपने मन को मत दुखाओ बेटी। ईश्वर उस पापी को उसके कर्मों का फल अवश्य देगा। मगर तुम यहाँ किस कार्य से आई हो बेटी? अपने बाबा को ढूंढने आई हूँ। रात में अचानक कुटिया छोड़ के कहीं चले गए, अभी तक वापस भी नहीं लौटे। मुझे बताए बिना पता नहीं कहाँ चले गए। अरे शेनू, ये बुढ़ा मुक्ति सागर किसकी कब्र खोद रहा है? अब तक तो मुर्दों का क्रियाक्रम किया करता था सरदार, पहली बार किसी की कब्र खोदते हुए दिखाई दिया है। चल देखते हैं दाल में क्या काला है। चले। तुम क्यों आए हो यहाँ? ये देखने आया हूँ जो कार्य मोक्षनाथ का है वो तू क्यों कर रहा है? मुर्दों को जलाने का और गाड़ने का काम तो मोक्षनाथ करता है। ये कार्य तुझे शोभा नहीं देता। ये शुभ कार्य हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। अपनी मृत्यु से पहले अपनी समाधि की नींव रख रहे हैं हम। क्योंकि हम जानते हैं हमारी मृत्यु के बाद इस जंगल में ना ही कोई मनुष्य हमारी समाधि बनाने वाला रहेगा और ना ही कोई हमारा अंतिम संस्कार करने वाला रहेगा। अवश्य ये हमसे कुछ छुपा रहा है सरदार। यहाँ जरूर कोई धन गड़ा हुआ है जिसे खोद कर ये निकालने की कोशिश कर रहा है। बता क्या छुपा इस गड्ढे में? एक डाकू को लूट खसूट के माल के सिवाय और क्या सोच सकता है? हमें धन दौलत का ना कभी मोह था और ना कभी होगा। यदि तेरी विधवा बेटी का ख्याल नहीं होता तुझे तेरे भगवान के पास कब का भेज दिया होता। याद रख, तू जिंदा है तो मेरे रहमो करम पर। यदि हमें अपने प्राण बचाने के लिए तुझ जैसे नरपिशाच की सहायता चाहिए तो हमें नहीं चाहिए, जीवन नहीं चाहिए। और यदि हमारी मृत्यु उस भगवान ने तुम्हारे हाथों लिखी है तो देख क्या रहा है? उठा तलवार और कर दे हमारी गर्दन हमारे शरीर से अलग। तेरी ये इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा मैं, मगर ये जाने के बाद कि इस जगह में क्या छुपा है। तेरी मौत छुपी है इस खड्डे में। तेरे शरीर को न कब्र मिलेगी न चिता मिलेगी। तेरे शरीर को चील और कौवे खाएंगे, चील और कौवे। यदि हमारी मृत्यु उस भगवान ने तुम्हारे हाथों लिखी है तो देख क्या रहा है? उठा तलवार और कर दे हमारी गर्दन हमारे शरीर से अलग। तेरी ये इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा मैं, मगर ये जाने के बाद कि इस जगह में क्या छुपा है। तेरी मौत छुपी है इस खड्डे में। तेरे शरीर को न कब्र मिलेगी न चिता मिलेगी। तेरे शरीर को चील और कौवे खाएंगे, चील और कौवे। रुक जा सरदार। यदि हम इसे खत्म कर देंगे तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि इस गड्ढे में इसने क्या छुपा रखा है? तुरंत इसे बंदी बनाकर अपने डेरे पे ले चलो। वहां जब भूख प्यास में तड़पेगा, बेटी की याद में आंसू बहाएगा, सब कुछ खुद ब खुद उगल देगा। कोई हमें चुपके देख रहा है। जाओ, चलो साथियों। तब तक मैं कोठरी में बंद करता हूँ, वहीं जाकर ये गड्ढा खोलने का रेस्ट करेगा। चल।
तू तो वही है ना जो वीरेंद्र सिंह को हमारे डेरे से भगाई थी। तुझे पहले भी हम अपने डेरे के आसपास देख चुके हैं। बता, क्या नाम है तेरा? क्या करेगा तू जानकर? तेरा तो वही हश्र होगा जो सरदार के दुश्मनों का होता है। मौत की धमकी मुझे नहीं डरा सकती दुष्ट डाकू। एक अकेली युवती को घेर कर तूने कौन सी वीरता दिखाई है? चतुर छोकरी, अपनी बातों में हमें उलझाकर फिर से भाग जाना चाहती है, लेकिन नहीं, छेनू की आंखों से अब ओझल नहीं हो सकती। तो ले चलो इसे अपने साथ। अब सरदार ही इसकी जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। पहली बार किसी युवती ने मंगल और मंगल के गिरोह पे नजर रखने की हिम्मत की है। क्या नाम है ससुरी का रे चेनो? बहुत चतुर है सरदार, ये अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रही है। इसी के कारण वीरेंद्र सिंह हमारे कब्जे से निकल भागा था और ये दुष्ट पहले भी हमारे डेरे की निगरानी कर चुकी है। बहुत दिलेर है तू छोरी। क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता जो तुम मंगल का पीछा करते करते यहाँ फिर से आ गई? चिनारगढ़ की अय्यार जब कर्तव्य निभाने निकलती है तो सर पे कफन बांध लेती है डाकू मंगल। माया जाल को मौत के नाम से मत डराओ, क्योंकि माया जाल मौत से खेलने की आदी है। इस जंगल में पहली बार किसी औरत को देखा है जो मंगल के सामने सर उठा के बात कर सके। ये ससुरी हमारे बहुत काम किए रे चेनो। ये वीरेंद्र सिंह की अय्यार है और उससे ही ढूंढते हुए यहाँ भटक रही है। ये भला हमारे किस काम की? ठीक है, जिसे ये ढूंढ रही है अब ये खुद हमें उसके पास पहुंचाएगी, समझा चेनो? क्या बात है सरदार, बड़ी दूर की सोची है तूने। इस छोरी को ढाल बनाकर उस भगोड़े सम्राट तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं हम। तुम्हारा ये सपना अधूरा ही रहेगा मंगल, कि माया जाल अपना सर कटा सकती है मगर अपनी वफादारी पे कभी दाग नहीं लगने दी। देखते हैं तेरी वफादारी में अधिक ताकत है या मंगल की दहशत में। एक बार वीरेंद्र सिंह का सुराग मिल जाए फिर मंगल की दहशत तुझे खुद ब खुद खींचकर उसके पास ले जाएगी, समझी? महाराज के शरीर में दिन में भी वास करने लगा इच्छाधारी नाग। इसके लिए तूने ही मुझे विवश किया है। तूने ही चुन्नीलाल और करनैल सिंह जैसे विश्वासघातियों को मुझे मारने भेजा था। लेकिन देख जीवन के जहर ने उन दोनों का किस तरह से खात्मा कर दिया। और अब तेरी बारी है, तेरी बारी है। नहीं, झूठ है ये। तुम्हें मारने की योजना चुन्नीलाल ने बनाई थी, मैंने नहीं। अगर चुन्नीलाल और तेरा लक्ष्य तो एक ही है मक्कार। अब जीवन का जहर तुझे इतना तड़पाएगा कि तू चीखते चिल्लाते हुए अपनी मृत्यु की भीख मांगेगी,
भीख। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। मैं कहती हूँ रुक जाओ। नहीं, क्या तू अब भी नहीं जाएगा? नहीं, देख, इस काले धागे में तेरी मौत छुपी है। नहीं, मैं कहती हूँ चला जाए यहाँ से। इस काले अजगर को दूर ले जाओ हमारे सामने से। नहीं, वही लौट जहाँ से आया है। चलो मैं, चलो मैं, चलो मैं। पिछड़े हुए क्रूर सिंह तो दिखाई नहीं दिए, परंतु ये वीरेंद्र सिंह अवश्य दिख गए। लेकिन ये इतने डरे हुए कहां चले जा रहे हैं? ज्वाला, ज्वाला, ये क्या माजरा है? गुफा में देखने के बाद ये दूसरी समाधि किसकी है? ज्वाला, मैं तुम्हारे समीप आना चाहता हूँ। तुम्हारी आत्मा से अपनी आत्मा का मिलन करना चाहता हूं मैं। मुझे अपने पास बुला लो ज्वाला, मुझे अपने पास बुला लो ज्वाला। बहुत थक गया हूं मैं, बहुत थक गया हूं। एक बार अपने सीने से लगाकर मुझे कुछ पल का सुकून दे दो, कुछ पल का आराम दे दो ज्वाला। ज्वाला, मुझे अपने पास बुला लो ज्वाला। ज्वाला, ज्वाला, मुझे अपने पास बुला लो। वीरेंद्र सिंह उस समाधि में समा गए। ये सत्य है या कोई भ्रम? रात होने वाली है। इस समाधि के पास ठिकाना बनाकर रात गुजारना सुरक्षित रहेगा और वीरेंद्र सिंह का इस समाधि में समा जाने का रहस्य भी सामने आ जाएगा। वीरेंद्र सिंह तक पहुंचने से पहले उसके मैनपुरी के जंगल में रहने की वजह तक पहुंचना चाहता हूं मायाजाल। बता, तेरा सम्राट महलों की सुख छोड़कर इस जंगल में क्यों भटक रहा था? सुना नहीं तुमने? सरदार ने क्या पूछा तुझसे? चुनारगढ़ छोड़कर तेरा सम्राट इस जंगल में क्या कर रहा है? मैं नहीं जानती। तू सब जानती है, मगर वीरेंद्र सिंह के प्रति तेरी खोखली वफादारी ने तेरे मुंह पे ताला लगा दिया है। यदि तू अब भी नहीं बताएगी तो तुझे भयानक यातनाओं से गुजरना पड़ेगा मायाजाल। बता, वीरेंद्र सिंह कहां भटक रहा है और हमारे इलाके में सेंध लगाने के पीछे उसके इरादे क्या हैं? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी।
यदि मैं जानती भी तो भी नहीं बताती, क्योंकि मायाजाल मर सकती है, मगर तेरी यातनाओं से डरकर विश्वासघात नहीं कर सकती। तो तुझे अन्न तो क्या, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी अभी से। और जब तू भूख और प्यास से बेहाल होकर तड़पना शुरू करेगी, तब तू वीरेंद्र सिंह क्या, वीरेंद्र सिंह की 7 पुश्तों के भी रहस्य उगलना शुरू कर देगी। अंधेरी गुफा में डाल दो इसे। कोई से हाथ नहीं लगाएगा। क्या तुझे भूल गया रे छेनो कि मंगल कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता? अगर मंगल ने किसी औरत पर हाथ उठाया तो लोग कहेंगे मंगल ने अपने उसूल अपने हाथों तोड़ दिए। बहुत समझता भी है ये। मगर तू ये मत समझ कि मंगल तुझे राज उगल बैठना छोड़ देगा। जब तक मुझे वीरेंद्र सिंह नहीं मिलेगा, तब तक तेरी आजादी मेरे पास गिरवी रहेगी, समझी? अभी तक चुनारगढ़ का सम्राट इस समाधि से बाहर क्यों नहीं निकला? वीरेंद्र सिंह ही था या कोई मायावी शक्ति? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझे केशव की याद आ रही है। राम, मुझे फिर से उस जगह ले चलो ना, जहाँ हमारा मुन्ना अपनी छोटी छोटी बाहें पसारे मुझे माँ माँ पुकार रहा था। तुम्हें कैसे समझाऊं कि हम उस दुनिया से दूर आ चुके हैं, जहाँ हाड़ मास की काया से हमारा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं? जिसे 9 महीने मैंने अपने कोख में रखकर जन्म दिया, तुम कहते हो उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है? पहले की तरह तुम अपने बच्चे को गोदी में बैठाकर थपकाकर नहीं सुला सकती मंजरी, नहीं। धीरे धीरे तुम्हें उसे अब भूलना होगा और इस बात में खुश होना होगा कि हमारा बच्चा अनाथ होने से बच गया। उसे एक ऐसी मां पाल रही है जो यशोदा की तरह है, समझी तुम? अब ये रोना बंद करो। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, मगर शरीर के छूटने के बाद ममता की डोर नहीं टूटती। राम, कैसे भी मुझे मेरा शरीर वापस दिला दो। कुछ तो उपाय करो कि हम वापस उस दुनिया में जा सके जहाँ हमारा बच्चा पल रहा है। तो ये दोनों आत्माएं हैं जो अपने किसी बच्चे की याद में तड़प रही हैं। जीवन, ये किसकी समाधि से बाहर आए हो तुम? तुम्हारी समाधि तो काली गुफा में है। यहां मेरी ज्वाला का शरीर दफन है राम। वो इस समाधि में गहरी नींद में सो रही है। उसे जगाना नहीं। वो सपनों में मुझे ही देख रही है। मनुष्य की गंध। कहीं ये वही तांत्रिक तो नहीं जिसने जीवन के रहस्य को जानने के लिए हमें अपने वश में किया था? यदि उन्होंने देख लिया तो मृत्यु तो निश्चित है गजराज। कहीं क्रूर सिंह को बिना बताए यहाँ आकर हमने भूल तो नहीं कर दी? अब हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए।
किसके पैर हैं जो हमारी तरफ बढ़े आ रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? कौन है? कौन है? ये मेरा और मेरी ज्वाला के प्यार का मंदिर है, और मैं किसी भी मनुष्य की परछाई भी इस मंदिर पर पड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि इन्हीं दुष्ट मनुष्यों ने मेरी ज्वाला को इस कब्र के भीतर रहने के लिए विवश कर दिया है, मजबूर कर दिया है। इस तपते रेगिस्तान में आपका गीत सुनकर ऐसा लगा जैसे अचानक सावन की फुहार गिरने लगी है। बाबा, कौन है आप? एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकने वाला फकीर हूं। मगर आप इस भयानक जंगल में, जहां मनुष्य नहीं बल्कि हैवान रहते हैं, वहां आप जैसे संत फकीर का क्या कार्य हो सकता है? हम फकीरों की नजर में ना तो कोई हैवान होता है और ना कोई शैतान। मिट्टी और सोने में फर्क करना इंसानों का काम है, फकीरों का नहीं। लेकिन तुम कौन हो बच्चा, जो इतनी रात गए इस जंगल में भटक रही हो? मैं चुनारगढ़ के महाराज के साथ हूँ बाबा। यहाँ किसी कार्य से उनके साथ आई थी, मगर मुसीबतों में फंस गई हो। क्या तुम यही तो नहीं कहना चाहती थी? आपने तो जैसे बोलने से पहले मेरे शब्द छीन लिए बाबा। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? बहुत अरसे से मौत के साथ जद्दोजहद कर रही हो, और आज भी मौत का साया अपने चेहरे पर लेकर घूम रही हो। आप तो अंतर्यामी हैं बाबा। आपने तुरंत ही सत्य को परख लिया। मैं उस भंवर में फंस गई हूँ जो कभी भी मुझे मौत की झील में डुबो सकता है। अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो उस मालिक से सच्चे दिल से माफी मांग लो, क्योंकि वो गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। वो तुम्हें माफ कर देगा। अब मेरी दुविधा आप ही दूर कर सकते हैं बाबा। समीप ही मेरा डेरा है, आप चल के विश्राम कीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी अल्लाह के एक नेक बंदे ने है बुलाया, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आज किसी मासूम की मालिक बात न जाए खाली, तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। तेरी तमन्ना होगी पूरी बंदे सलाम को। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे,
मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल, तू ही सबका पालने वाला, ये दुनिया है। फकीर बाबा मलंग की सूफियाना गीत की आवाज, लगता बाबा को हमारा संदेश मिलते ही हिंदपुरी के जंगल में आ गए। चलू किस्मत बुलंद है सरदार, जो हमारी प्रार्थना सुनते ही बाबा मलंग ऊंचे पर्वत से सीधे जंगल में आ गए हैं। देखना बाबा मलंग के आशीर्वाद और उनके बताए उपाय के जरिए हम उस छतारी नाग की आत्मा का खात्मा अवश्य करेंगे, जो मौत बन के हमारे साम्राज्य में हत्या पे हत्या किए जा रहा है। निर्दोष लोगों के प्राण बचाने के लिए जीवन की उस हत्यारी आत्मा को खत्म करने का कोई नया राज बाबा मलंग अवश्य बताएंगे हमें, क्योंकि सारा संसार निर्बल और निर्दोष मनुष्यों का मसीहा कहता है उन्हें। जा बाबा को पूरे सम्मान के साथ लेके आ, हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। जो आज्ञा सरदार। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली, ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली, तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा सलाम बाबा मलंग, सरदार आपका ही इंतजार कर रहे हैं। बाबा आ गए। आइए बाबा। एक डाकू का बुलावा कबूल करके आपने जो हम पर एहसान किया है, हम उसे सदा याद रखेंगे बाबा मलंग। तो डाकू कहाँ है मंगल? तू तो हमारी तरह फकीर है, न तेरा कोई ठिकाना न मेरा कोई ठिकाना। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं दुनिया की खुशी के लिए जंगल जंगल भटकता हूं और तू अपनी खुशी के लिए लोगों को लूटने की खातिर जंगल जंगल भटकता है। बता, आज तूने कैसे याद किया फकीर को? जीवन की याद दिलाने के लिए हमने याद किया है आपको बाबा, जिसकी आत्मा ने इस जंगल में दहशत फैला रखी है। हत्या पे हत्या करके उसने इस जंगल में लाशों के ढेर लगा दिए। बरसों पहले तूने उसका कत्ल करके उसकी रूह को भटकने पर मजबूर किया, लेकिन आज पता चला कि जीवन नाम की रूह उसी जगह दहशत फैलाएगी जिस जगह उसका कत्ल हुआ था। नागमणि को पाने के लिए जीवन की हत्या करना हमारी मजबूरी थी, मगर अब बेकसूर लोगों की ये हत्या का सिलसिला रोकने के लिए जीवन की हत्यारी आत्मा को मारना हमारी मजबूरी बन गई है। और ये तेरी मजबूरी तेरे मरते दम तक तेरे साथ रहेगी, क्योंकि उस जहरीले नाग की रूह को खत्म करने के लिए तुझे उस तिलिस्मी खंजर की जरूरत पड़ेगी, जिस तक पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम तो ये समझ रहे थे कि उस आत्मा को खत्म करने के लिए आप कोई नया मार्ग बताएंगे हमें, क्योंकि उस खंजर के बारे में हमें किसी और ने भी बताया था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी मैनपुरी की गुफा में हमें वो नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो खंजर मैनपुरी की गुफाओं में नहीं बल्कि समंदर के उस पार सुंदरवन की तिलिस्मी गुफा में है। समंदर के पार सुंदरवन की गुफा में? हाँ,
उन्हीं गुफाओं में, जिन गुफाओं में बहुत सी खूनी तवारीखें छुपी हैं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उस कुदरत ने जीवन की रूह की मौत का फरमान उस खंजर पर लिख दिया था। फिर तो जीवन की हत्या कुदरत ने सरदार के हाथों में लिखी होगी बाबा मलंग। यदि जीवन की हत्या सरदार नहीं करते तो वह हत्यारी आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेती, जिसकी मौत उस तिलस्मी खंजर पे लिखी है। कुदरत के खेल निराले। क्या समझे दुनिया वाले, जीवन की पैदाइश से पहले ही उस कुदरत ने जीवन की मौत का फरमान लिख दिया था, और वो खंजर सुंदरवन की तिलिस्मी गुफा में पहुंचा दिया था। और जो जीवन की रूह यहां दहशत फैला रही है, ये तो वो कुदरत सदियों पहले लिख चुकी थी। यानी कि कुदरत ने वो खंजर हासिल करना हमारे नाम लिखा है, तो हम सुंदरबन की गुफा तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, जहां जीवन की आत्मा की मौत लिखी है। बहुत गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। खंजर को छूना तो दूर, कोई वो समंदर नहीं फलांग पाया, तो फिर तू क्या और तेरी बिसात क्या? उसका भी कोई तोड़ अवश्य होगा बाबा, क्योंकि रहस्यमय तिलोत्मा की छुरी भरी आंखों ने अवश्य उस तिलस्मी गुफा तक पहुंचने का आसान रास्ता देख लिया होगा। चलो तू तुरंत तिलोत्मा के पास जा और उसकी आंखों से वो नक्शा चुरा के लेके आ। प्रणाम तिलोत्मा माई। तिलोत्मा की आराधना को भंग कैसे किया तूने? माफ कर दे माई, एक तू ही तो है जो मंगल को उस जगह पहुंचा सकती है जिस जगह जाने के लिए वो छटपटा रहा है। तो छटपटाने दे उसे मेरी बला से। तू क्या मुझे डराने आया है उस हत्यारे का नाम लेकर? अरे उसकी पुष्टों को देखा है मैंने, 7 पुष्टों को देखा है स्वर्ग लोक में जाते हुए। इस माई ने बहुत कुछ देखा है। जानता हूँ मैं, मैनपुरी के जंगलों के बूढ़े पेट भी तुझे पहचानते हैं, और सरदार तो अपनी सगी माई से भी ज्यादा चाहता है तुझे। तभी तो देखना उसके कहने पर मैं कोसों दूर मुसीबतें उठा के भटकते हुए तुझ तक पहुँचा हूँ। तो जल्दी बता कि तेरे सरदार की छटपटाहट मेरे किस इल्म से दूर होगी? बस माँ, उस तिलस्मी खंजर तक जाने का आसान रास्ता बता दे, सरदार की मुराद पूरी हो जाएगी और उस हत्यारे जीवन की आत्मा का खात्मा हो जाएगा जिसने मंगल सिंह की दहशत पे बट्टा लगाने की कसर नहीं छोड़ी है। तो क्या तेरा सरदार मौत को गले लगाना चाहता है जो तिलस्मी खंजर का ख्वाब देखने लगा है? माई, तू तो बस उस सुंदरवन की गुफा का रास्ता बता दे, आगे जो होगा देखा जाएगा। जिंदा बचेगा तो देखेगा तू नादान। अगर तेरा सरदार बर्फीला समुंदर पार करके सुंदरबन की धरती पे पहुंचने में सफल भी हो गया तो वह सरकटे से कैसे बच पाएगा जो दूर से ही सब कुछ देख लेता है? माई, क्या कह रही हो तुम? यदि उसका सर कटा हुआ है तो किसी को देख कैसे सकता है? यही तो है तिलस्म उस सुंदरबन की धरती का।
वो मनुष्य की सुगंध सूंघ लेता है और फौरन पहुंच जाता है उसके पास और एक पलक झपकते ही उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। बोल, अब भी इरादा है तेरा अपने सरदार को मौत के मुंह में ले जाने का? माई, यदि सरदार ने उस सरकटे को खत्म कर दिया तो हम उस खंजर तक पहुंच सकते हैं। डाकू होकर भी कितना भोला है रे तू। अगर वो मर भी गया तो अगले चरण में तुम्हें मायावी मूर्ति मिलेगी जो युवा स्त्री के खून की प्यासी है, और अगर तुमने उसके खून की प्यास नहीं बुझाई तो उसका कहर तुम्हें तड़पा के मार देगा। माई, यदि उस मायावी मूर्ति की प्यास बुझा दी गई, उसके बाद और कितने चरण पार करने पड़ेंगे? जब 2 चरण पार कर लेगा तो आगे का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां ना हाथी जाते हैं ना घोड़े। तू समझ ले, अपने सरदार से कह दे कि उसके लिए डाका डालने में ही भलाई है, वरना वो खुद तो डूबेगा ही और पूरे गिरोह को लेके डूबेगा। जा बालक, जा जल्दी जा। ओम स्वाहा। क्या हुआ चेतक? आगे बढ़ो चेतक। चेतक, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा चेतक? आगे बढ़ चेतक। किसकी समाधि है ये, जिसके नजदीक आते ही मेरा घोड़ा भी दब गया? किसकी है ये समाधि? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? क्या रे चेनू? बुढ़िया, चलो तुम आगे पास गया था, इतना लंबे समय बीत गया, क्या हो गया उसको? सरदार, 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 सरदार। क्या हुआ चेनू को? इसकी इतनी बुरी हालत किसने की? उसका घोड़ा किधर है? सरदार, 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 सरदार। क्या हुआ रे चेनू? किसने तेरी ये हालत की? गजब हो गया सरदार, गजब हो गया। मैनपुरी का ये जंगल सरदार बहुत खौफनाक हो गया है। एक समाधि के पास किसी अदृश्य शक्ति ने मेरा वो बुरा हाल किया, मैं घोड़े तक भी नहीं पहुंच सका।
सरदार, सरदार, सरदार। क्या हुआ रे चेनू? किसने तेरी ये हालत की? गजब हो गया सरदार, गजब हो गया। मैनपुरी के ये जंगल सरदार बहुत खौफनाक हो गया है। एक समाधि के पास किसी अदृश्य शक्ति ने मेरा वो बुरा हाल किया, मैं घोड़े तक भी नहीं पहुंच सका। इससे पहले कि वो शक्ति तुम तक पहुंचे, हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए। खामोश! मंगल का दूसरा नाम दहशत है। दहशत किसी से डरती नहीं। बताओ, बुढ़िया तिलोत्तमा ने क्या कहा? खंजर हमें कैसे प्राप्त होगा? सरदार, उस खंजर तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिस रहस्यमय बुढ़िया तिलोत्तमा के पास आपने मुझे नक्शे के लिए भेजा था, उसका कहना है कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। हम समझे नहीं चेनू, तुम कहना क्या चाहते हो? सरदार, मैं वही कह रहा हूं जो तिलोत्तमा ने मुझे कहा है। उसने कहा कि सुंदरवन की उस गुफा तक पहुंचने के लिए हमें अजीबोगरीब शक्तियों को परास्त करना होगा, जो सदियों से उस खंजर की रक्षक है। कौन है वो शक्तियां जिन्हें मंगल प्राप्त नहीं कर सकता? पता नहीं कितनी ही अनेक शक्तियां हैं सरदार, जो उस खंजर का कवच बनकर सदियों से सुंदरवन के भीतर और बाहर उसकी रक्षा कर रही हैं। तिलोत्तमा ने हमें उसमें से 2 शक्तियों के बारे में बताया है। सरदार, सुंदरवन पहुंचते ही सबसे पहले हमें एक सरकटे मनुष्य का सामना करना पड़ेगा, जिसका सर तो कटा होगा, लेकिन कटे सर से भी वो सब कुछ देख सकता है। क्या? सरकटा मनुष्य जो सब कुछ देख सकता है? कैसे हो सकता है शेनू? ये तो शुरुआत है सरदार। अगर हम उस सरकटे मनुष्य पर विजय प्राप्त कर भी लेंगे, तो उसके बाद हमारा सामना एक भयानक मूर्ति से होगा, जो खून की प्यासी है। उसे हमें किसी युवती का खून चढ़ाना होगा। अगर खून नहीं चढ़ाया गया, तो उसी के सर के टुकड़े टुकड़े कर देगी जो उसके सामने आएगा। जब हम इन 2 शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो उसके बाद न जाने और कितनी सारी शक्तियों के बारे में हमें पता चलेगा। सरदार, वहां तक हमें समुद्र के रास्ते से जाना होगा। हम घोड़े भी नहीं ले जा सकेंगे। बहुत लंबे समय के बाद मंगल को कोई चुनौती मिली है चेनो। हम सुंदरवन जाएंगे, अवश्य जाएंगे, और वो तिलस्मी खंजर प्राप्त करके रहेंगे। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। वो चाहे तो पल भर में तख्ते को तख्त करे, जर्रे को नूरानी कर दे, माथे छत्र धरे। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। ए जीवन की रूह, थम जा, वहीं रुक जा जहां तेरे हाथों से आखिरी कत्ल हुआ था, क्योंकि तू हर जुबां का खौफ, हर दिल की दहशत बन चुका है। अगर तू अब भी बाज नहीं आया, अब भी नहीं रुका, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरा वजूद ही खत्म हो जाए, क्योंकि तेरे दुश्मन उस तिलिस्मी खंजर की तलाश में निकल चुके हैं जिस पर तेरा नाम लिखा है। कौन है वो जो बीन बजा बजा कर अपनी मौत को अपनी तरफ बुला रहा है? कौन है?
बीन बजा बजा कर अपनी मौत को क्यों बुला रहे हो नादानो? कौन हो तुम? वो फकीर जो उस इच्छाधारी नागन की रूह के कहर से किसी को मरता देखना नहीं चाहता। अगर तुम बीन बजा बजा कर उसे बुलाओगे तो मरने से पहले पानी तक नहीं मांग सकोगे। हम किसी आत्मा की नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन की तलाश कर रहे हैं बाबा। ज्वाला अब जिंदा नहीं, वो सदियों पहले मर चुकी है। अब एक जहरीली रूह बन चुकी है जो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए इन जंगलों में इधर उधर भटक रही है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो जिंदा है। आप अवश्य हमें अपने मकसद से भटकाने के लिए कोई झूठ बोल रहे हैं। फकीर कभी झूठ नहीं बोला करते नादानो। जिसकी तुम्हें तलाश है वो सदियों पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब तो उसकी रूह है जो कभी लड़की बनकर तो कभी नागिन बनकर यहां वहां अपने दुश्मनों की तलाश में भटकती रहती है। नहीं, हमें आपकी बात पर भरोसा नहीं। नागिन की आत्मा का डर हमें अपने कर्तव्य से नहीं भटका सकता। भला ये फकीर कौन होता है किसी को किसी के मकसद से भटकाने वाला? लेकिन जाने से पहले ये फकीर तुम्हें सच्चाई बताकर जाएगा। मिलना चाहते हो तुम ज्वाला की रूह से, जहां आज भी जीवन उससे मिलने आता है? सदियों पुरानी वो कब्र आज भी ताजा दिखाई देती है। देखना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ उसकी कब्र पर। चलो मेरे साथ उसकी कब्र पर, आओ मेरे साथ उसकी कब्र पर। ये रही ज्वाला की कब्र जहां वो दफन है। इसका मतलब तांत्रिक भैरवनाथ ने हमसे सत्य छुपाया है। उसने कभी नहीं बताया कि ज्वाला मर चुकी है। क्या सोच रहे हो नादानो? क्या अब भी तुम्हारे दिलों में उस नागन के जिंदा रहने का कोई शक बाकी रह गया है? मगर इस जंगल में ये कोई नहीं जानता कि इच्छाधारी नागिन इस कब्र में समा चुकी है बाबा। आज भी सब उसके जिंदा होने के खौफ में जी रहे हैं। मरने के बाद ज्वाला और भी खतरनाक हो गई है। उसकी कब्र पे छाई हुई खामोशी बहुत जल्द टूटने वाली है। और अमावस की रात ज्वाला के दुश्मनों के लिए कयामत की रात होगी। उस रात को वो अपने असली वजूद में आएगी। हम कुछ समझे नहीं बाबा। अमावस की रात को ऐसी क्या अनहोनी घटने वाली जिसे आप कयामत की रात कह रहे हैं? वो मैं नहीं, वो कुदरत बताएगी। मैं तो सिर्फ आगाह कर रहा हूं। जो ज्वाला की जहर भरी निगाहों के निशाने पर है। लौट जाओ, लौट जाओ, नहीं तो ज्वाला का जहर तुम्हें भी नीली लाश में तब्दील कर देगा। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली। तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंदे जरा मुंह को
अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल अल्लाह अल्लाह बाबा, बोल रे बंदे वो यहीं कहीं आसपास ही है। पर मालिक इंसाफ करेगा सच और झूठ को तो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल। मुझे आपके सहारे की बहुत आवश्यकता है बाबा। जो खुद किसी और के सहारे पे जीता हो वो भला किसी और को सहारा कैसे दे सकता है नादान? मगर मुझे आपके गीत में साक्षात भगवान नजर आता है बाबा, जिसकी आवाज मन को इतना सुकून देती है। उस फकीर की आत्मा में कितनी शांति होगी। तो फिर उतार फेंक इस लालच के लिबास को और पहन ले फकीरों का चोला। मगर तू ऐसा कर नहीं सकती कि दौलत और शोहरत के नशे ने तुझे ही नहीं बल्कि तेरी रूह को भी अपने शिकंजे में कस लिया है। मैं सबसे छुटकारा पाना चाहती हूँ बाबा। मुझे ना दौलत चाहिए और ना शोहरत। मुझे तो बस मन का खोया चैन चाहिए, मन की खोई शांति चाहिए बाबा। मगर तेरी पेशानी पे सुकून और चैन की धुंधली सी लकीर भी नजर नहीं आती। अकेली पड़ गई है तू। जब भी तू अकेली होती है तो तेरी ये डरी डरी आंखें खून के आंसू रोती हैं। लालच ने तुझे सबसे जुदा कर दिया है। तेरे पास मौत के सिवाय कोई नहीं मंडरा सकता, कोई नहीं मंडरा सकता। तो कब मिलेगा मुझे इस मंडराती मौत से छुटकारा? कब होगा मेरा अकेलापन दूर? कोई तो उपाय बताइए बाबा, जो मेरा खोया सुख और मेरी खोई शांति वापस लौटा दे। तबीबों से मैं क्या पूछूं दवाए दर्द दिल? मरज जब जिंदगी खुद हो तो फिर उसकी दवा क्या है? मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तेरी मंजिल जुदा और मेरी राह खुदा। वीरेंद्र सिंह अपने खेमे से बाहर, कहीं फिर से जीवन का प्रकोप तो नहीं हो गया उन पर? आप सोए नहीं महाराज? तुझे सहारे की आवश्यकता है ना? हाँ, मुझे आपके सहारे की बहुत आवश्यकता है महाराज। मेरी नहीं, तुझे उस फकीर के सहारे की आवश्यकता है जिसके पास तो सुकून और खुशी की तलाश में गई थी। नहीं महाराज, तो बस ये देखने गई थी कि वो फकीर हमारे डेरे के समीप क्यों आया था। झूठ, फिर झूठ। क्या तेरी मौत भी जीवन के जहर से ही लिखी है? तेरी करने का फल तुझे भुगतना ही पड़ेगा। जो छल और कपट तूने चुनाव करके सम्राट के साथ किए हैं, उसका दंड तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा।
मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं तो आपकी वफादार हूँ। खामोश! दूर दूर हो जा जीवन की दृष्टि से। दूर दूर। जीवन, तुम यहाँ? तुम्हें खोजते हुए मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि ज्वाला की सूनी समाधि पर फिर से कुछ मनुष्य दिखाई पड़े हैं। तो तुमने उन्हें मौत के घाट क्यों नहीं उतारा? यही तो नहीं कर सकता मैं जीवन, क्योंकि उन मनुष्यों के साथ एक फकीर भी था, और किसी संत फकीर को मारना किसी आत्मा के वश में कहाँ है जीवन? तुम्हारे वश में नहीं है, परंतु मेरे वश में अवश्य है, अवश्य। ज्वाला की समाधि के समीप जीवन के सिवा कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। चलो राम, अब मुझे तुरंत अपनी ज्वाला से मिलना है। हाँ चलो। कांचन सन्निभाम हिमगिरि प्रक्षय चतुर्भुज गजैर हस्तोत्क्षिप्त। महातांत्रिक, हमारी साधना में विघ्न डालकर घोर अपराध किया है तुम दोनों ने। बोलो, क्यों आए हो यहाँ? ये बताने के लिए कि जिस इच्छाधारी नागिन को पकड़ने का कार्य आपने हमें दिया था वो मर चुकी है। असंभव! जिसकी मृत्यु भैरवनाथ के हाथों लिखी है, उसे कोई दूसरा किस प्रकार मार सकता है? मगर उस नागिन की वर्षों पहले हत्या हो चुकी है महातांत्रिक, जिसे आप जीवित समझ रहे हैं। वो एक भ्रम है। मूर्खो, ये भ्रम किस प्रकार हो सकता है? अनेकों बार देखा है उसे हमने, कभी युवती के रूप में तो कभी नागिन के रूप में। यह हमारी दृष्टि का भ्रम किस प्रकार हो सकता है? जो सबको दिखाई देती है वो ज्वाला नहीं, बल्कि ज्वाला की एक आत्मा है महातांत्रिक, जिसका प्रमाण भी हमें मिल चुका है। हम अभी अभी एक बहुत ही पहुंचे हुए फकीर के साथ वो समाधि देखकर लौटे हैं जिसमें ज्वाला दफ्न है। हम तुरंत उस स्थान पर जाना चाहते हैं जहां तुमने कोई समाधि देखी है। बताओ, किस दिशा में है वो समाधि? हमारे इस मठ से कुछ ही दूर पूरब की दिशा में उसकी समाधि है महातांत्रिक, मगर वहाँ जाना मौत के मुंह में जाने के समान होगा। मत भूलो कि भैरवनाथ का ही दूसरा नाम मृत्यु है। धरती के यमराज है हम। चलो।